हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राजा कुमार जीएस की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको संविधान की कुछ धाराओं के बारे में बताने वाला हूं। ये धाराएं जो हमारे जीवन में और हमारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये धाराएं जो होती हैं हमारे साथ, अगर संविधान में जो चीज़ें बनाई गई है उसके विरुद्ध कुछ कार्य होते हैं, जिसके द्वारा ये धाराओं के द्वारा हम कानूनी कार्रवाई या किसी थाने में जाके जो एफआईआर लगाते हैं या हमारे ऊपर कोई एफआईआर होता है, तो उस धाराओं को समझने के लिए आज मैं ये क्लास लेके आया हूँ कि जो है ये किस अटेम्प्ट पे कौन धाराएं लगती हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके खुद मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य जो भी चीज़ें हैं उसका अगर कहीं से भी आपका हनन होता है जिस पे आपके ऊपर कुछ अटेम्प्ट डाल दिए जाते हैं, तो उसको समझने के लिए ये मैंने आज का क्लास रखा है धाराएं, संविधान की धाराएं। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट धाराएं लिखी है बोर्ड पे, उसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, अगर हमारे क्लास में आपको धाराएं के जो बताने जा रहा हूँ अगर वो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बिना देरी के हुए हम इन धाराओं को समझते हैं। पहला है धारा जो है 34। पहला धारा जो है 34 मैंने लिखा 34। इस धारा के अंदर समान आशय होता है, समान आशय। उसके बाद है धारा 120। धारा 120 के अंदर जो है ये षड्यंत्र, अगर आपके प्रति कोई षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र करना, तो धारा 120 के तहत आपके ऊपर अगर कोई षड्यंत्र करता है तो आप थाने में जाकर जो एफआईआर करेंगे उस पर धारा जो है 120 धारा लगेगा, यानी धारा नंबर 120 लगेगा। उसके बाद है 141। ये जो है अगर विधि विरुद्ध अगर कहीं पे भी, अगर नियम के विरुद्ध अगर कहीं पे भी जमाव हो रहा है तो उसके ऊपर आपको, जैसे आपको वहाँ पे कहीं पे भी एक भीड़ इकट्ठा नहीं करना, वो नियम के कानून के खिलाफ है, तो अगर आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है उस भीड़ से, तो उस आपके ऊपर ये धारा जो लगेगा 141, यानी विधि के अगर विरुद्ध आप कहीं पे भी स्ट्राइक करते हैं या जमाव करते हैं तो उस पर आप पे जो धारा लगेगा, एफआईआर लगेगा, वो आपको लगेगा 141। उसके बाद है 191। इसमें होता है मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना। उसके बाद है धारा 201। धारा 201 में जो है, धारा 201 में जो आपको दिया हुआ है, इसमें हम जानेंगे जो कि अगर आपने किसी के खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा किया है, अगर उस सबूत को कोई मिटाता है तो उसके प्रति जो है थाने में अगर हम एफआईआर करने जाते हैं तो धारा 100 जो है 201 के तहत अगर उसने सबूत मिटाया तो उसके प्रति एफआईआर 200 धारा 201 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है 300 जो है, ये अगर आप किसी की हत्या करते हैं, अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आपके ऊपर धारा 300 जो है लागू होता है, यानी आपके ऊपर धारा 300, आप ये जो है थाने में जो भी एफआईआर वगैरह किया जाएगा तो ये आपके ऊपर जो धारा लगेगा वो धारा 300 लगेगा। उसके बाद है 302 जो है, ये जो है हत्या का दंड, आप किसी की हत्या करते हैं उसका जो दंड मिलता है वो धारा 302 के तहत जो आप हत्या की है उसका क्या सजा होनी चाहिए, उसका दंड जो है 302 धारा 302 में आपको हत्या का दंड मिलता है। उसके बाद है 307 जो है, अगर आप किसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं, हत्या करने की कोशिश
अगर आप किसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं, साजिश रचते हैं, तो उसके तहत अगर आप किसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर जो धारा लगेगा वो धारा 307 लगेगा। उसके बाद है 309 में जो है आत्महत्या करने की कोशिश, आत्महत्या करने की कोशिश। अगर आप अपनी स्वेच्छा से अपनी आत्महत्या करते हैं तो आपके ऊपर भी धारा लगेगा, यानी आप स्वेच्छा से मर भी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आत्महत्या का जो धारा है वो है 309। आत्महत्या का अगर कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर जो धारा लगेगा 309 की धारा लगेगा। उसके बाद जो है 310 है। 310 में जो है आप किसी के प्रति ठगी करना है। आप किसी के प्रति अगर ठगी करते हैं, चीटिंग करते हैं, तो आपके प्रति जो धारा लगेगा वो धारा लगेगा 310। उसके बाद है 312। 312 में जो है गर्भपात, यानी हमारे संविधान में गर्भपात, जो आप संविधान में लिखा हुआ गर्भपात कराना भी कानूनी जो है, कानून के विरुद्ध की कार्रवाई है, यानी गैर कानूनी है। तो अगर आप गर्भपात कराते हैं तो आप पे जो धारा लगेगी वो 312 लगेगी, यानी आप 312 के तहत आप पे जो है केस चलेगा या FIR दर्ज कराए जाएंगे। उसके बाद है 351। 351 में जो है अगर आप किसी पे हमला करते हैं, अगर आप किसी पे हमला करते हैं तो आप पे जो धारा लगेगा वो 351 लगेगा। अगर किसी पे भी आप हमला करने की कोशिश करते हैं तो आप पे 351 के तहत धाराएं लगेगी। फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये धाराएं 34 में समान आशय है, 120 में षड्यंत्र करना है, 141 में विधि के विरुद्ध आप जमाव करते हैं तो 141 धारा लगेगा आप पे। 151 में मिथ्या साक्ष्य देना। उसके बाद 201 में आप सबूत मिटाते हैं तो धारा 201 के तहत आपको पकड़ा जाएगा। 300 में हत्या करते हैं तो 300 धारा लगेगा। और 302 में हत्या का दंड दिया जाता है। 307 में हत्या करने की कोशिश अगर आप करते हैं तो 307 लगता है। 309 में आत्महत्या करने की कोशिश, अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो आप पे धारा 307 लगेगा। उसके बाद 309 में 310 में ठगी करना, आप किसी के प्रति चीटिंग करते हैं, ठगी करते हैं तो आपको जो है 310 की धारा लगेगी। 312 में गर्भपात यानी एबॉर्शन कराते हैं तो 312 का धारा लगेगा। और 351 में जो है आप किसी पे हमला करते हैं तो 351 लगेगा। आगे वाले जो धारा है आपको बताता हूँ। उसके बाद के जो धाराएं हैं वो है 354 धारा। 354 में जो है ये आप किसी के लज्जा को भंग करते हैं, लज्जा भंग करना। आप अगर किसी के लज्जा को भंग करते हैं तो आपके ऊपर जो धारा लगेगा वो 354 के तहत आपको धारा लगेगा। 362 और 365 दोनों एक ही धारा है। तो 365 और 362 में जो है ये किडनैपिंग यानी अपहरण, अगर आप किसी का किडनैपिंग करते हैं तो आपके ऊपर जो है 365 या 362 ये दोनों धाराएं सेम है। तो 362 और 365 में तहत किडनैपिंग की धारा लगती है। उसके बाद 376 जो है ये बलात्कार, अगर कोई किसी का बलात्कार करता है तो उसके ऊपर जो धारा लगता है वो 376 के अंतर्गत उसके ऊपर FIR किया जाता है। 300 यानी बलात्कार का जो धारा है 376 है। 377 जो है ये अप्राकृतिक कृत्य है, अप्राकृतिक कृत्य। उसके बाद 378 धारा 378 के तहत जो है आप चोरी करते हैं, चोरी करना। अगर आप चोरी करते हैं तो आपके ऊपर जो धारा लगेगा वो लगेगा 378। उसके बाद है 395 धारा 395 के तहत जो है डकैती करना यानी 378 के तहत आप अगर कहीं चोरी करते हैं तो धारा 378 के तहत आपको जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो है 395 के तहत अगर आप डकैती करते हैं तो 395 धारा 395 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है 396 में क्या है, 396 में जो अगर आप डकैती करते हैं, डकैती के दौरान हत्या
अगर आप डकैत हैं, आप किसी के यहाँ डकैती करने गए हैं और जिसके यहाँ डकैती करने गए हैं उसने आपको मार दिया है, तो अगर किसी डकैत की हत्या कर की जाती है तो उसके ऊपर ये धारा चलाई जाती है। अगर आप डकैती के दौरान किसी का मर्डर करते हैं तो आपके ऊपर जो धारा चलाई जाती है वो 396 धारा नंबर 396 की कार्रवाई के दौरान आप पे जो भी FIR वगैरह दर्ज होंगे तो आप 396 के तहत, यानी डकैती के दौरान हत्या, यानी जो डकैती करना है उसकी हत्या, जैसे जिस किसी घर में कोई डकैती करने गया है और जो डकैत है उसको घर वालों ने मार दिया जान से, तो जो भी उसकी हत्या किया उसके ऊपर 396 की धारा लगेगी। उसके बाद 412 में जो है 412 में छीना झपटी है, छीना झपटी, यानी आपके पास कोई सामान है जो है रास्ते में आपसे कोई छीन लेता है, तो आपको जब FIR करने जाते हैं तो छीना झपटी का जो धारा लगता है जिसके आप ऊपर करते हैं उसके ऊपर 412 धारा नंबर 412 लगता है। उसके तहत उसको जो है जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होती है वो 412 धारा नंबर 412 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। उसके बाद 415 में जो है ये छल करना, अगर आप किसी के साथ चीटिंग करते हैं, छल करते हैं, तो आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो जो है 415 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके बाद है 494 में अगर पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, ये जो 494 की धारा जो है पति और पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, यानी मान लीजिए कि किसी ने एक शादी कर लिया किसी लड़की से और क्या किया उसने दूसरी शादी कर ली, उसकी पत्नी पहली पत्नी जिंदा है और उसने दूसरी शादी कर ली, तो उसकी पहली पत्नी उसके ऊपर FIR दर्ज करा सकती है जिसके ऊपर धारा 494 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। या अगर पति जो है पति पत्नी के जीवन काल में अगर पत्नी ने किसी शादी कर लिया तो पति अगर उसके ऊपर FIR करता है तो उसके ऊपर भी 494 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी धारा 494, यानी पति पत्नी के जीवन काल में कोई पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। जब तक आप डिवोर्स दे सकते हैं या पत्नी या पति के डेथ होने के बाद वो शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर जीवन काल में आप नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो धारा 494 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जो है 499 धारा नंबर 499 में जो है मानहानि, यानी आप किसी के सम्मान का हनन करते हैं उसके ऊपर जो है मानहानि का केस होता है या धारा चलाई जाती है या मुकदमाएं चलाई जाती हैं। तो 499 के तहत आपके ऊपर जो है आप किसी के मान को हानि करते हैं यानी सम्मान की हानि करते हैं तो आपके ऊपर 499 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा नंबर 499 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अंतिम जो है 511 धारा नंबर 511 में जो है उसमें जो है अगर आजीवन कारावास आपको मिलता है, आजीवन कारावास, अगर आपको जो है धारा नंबर 511 में आपको अगर आजीवन कारावास मिल जाता है, आजीवन कारावास मिल जाता है, आजीवन कारावास यानी आप आजीवन कारावास आप जेल में हैं, वहां पे अगर आजीवन कारावास यानी 511 जो धारा है वो आजीवन कारावास, आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास में आप अगर कोई दंडनीय अपराध करना, 511 जो धारा है आपको कारावास किसी सजा के लिए, यानी आपने किसी की हत्या किया है जो भी किया तो आपको आजीवन कारावास हो गया है। आजीवन कारावास में अगर आप वहाँ पे जाने के बाद जेल में या जहाँ पे भी आपको आजीवन कारावास हुआ है वहाँ पे जाने के बाद भी आप दंडनीय अपराध करते हैं तो आपको जो है 511 धारा लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। 354 धारा में लज्जा को भंग करना होता है, 362 और 365 में किडनैपिंग या अपहरण होता है, 376 में बलात्कार होता है यानी बलात्कार का धारा लगता है। अगर आप किसी का बलात्कार करते हैं तो 376 धारा लगेगा। 377 में अप्राकृतिक कृत्य का धारा लगता है। 378 में जो चोरी करने का धारा लगता है। 395 में डकैती करने का धारा लगता है। 396 में जो है डकैती के दौरान आपकी हत्या हो जाती है तो उसका धारा लगता है।
412 में छीना झपटी का धारा लगता है, 415 में छल करने का धारा लगता है, 494 में पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह का धारा लगता है, 499 में मानहानि का धारा लगता है, 511 में आजीवन कारावास में आप अगर कोई दंडनीय अपराध करते हैं तो आपको जो है 511 का धारा लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं बताई जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को, अगर आपका हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।